हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर, जहां पे हमारे चैलेंज का आज डे नंबर 28। और आज की चैलेंज में हम देखने वाले हैं कि हम होम पेज के ऊपर किस तरीके से सारे ब्लॉग को डिस्प्ले करवा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यूजर के खुद के जो ब्लॉग है उसके अलावा जो भी ब्लॉग है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल और देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे होम पेज यानी कि मेरा कौन सा है, होम डॉट पी एच पी, यहाँ पे सारे ब्लॉग को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं ब्लॉग के लिए एक पैनल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे सो मैं एक ले लेता हूँ टी आर, सॉरी यहाँ पे मैं टी आर नहीं लेना है बिकॉज हम डिवीजन के फॉर्म के अंदर करते हैं। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिवीजन। डिवीजन के अंदर मैंने ले लिया एक और क्लास, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रो। एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए डिवीजन, जिसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इमेज। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ div डॉट कॉल हाइफन 3 डॉट कॉल sm हाइफन 3 डॉट कॉल md हाइफन 3। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे क्लास क्रिएट कर लिए है। यानी कि हर एक जगह पे मुझे कितनी 3 रो चाहिए एंड उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, तो मुझे उसके अंदर चाहिए इमेज src। एंड ये जो इमेज src रहने वाला है उसका भी मैं क्लास देने वाला हूँ, डेट इज img हाइफन थंबनेल। ये क्लास मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। नाउ अब मुझे दूसरा जो क्लास चाहिए वो कुछ इस तरीके से चाहिए। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ div क्लास। एंड चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा div डॉट कॉल हाइफन 9 डॉट कॉल हाइफन sm हाइफन 9 डॉट कॉल हाइफन sm हाइफन md हाइफन 9। तो चलिए इस तरीके से मैंने एक और क्लास यहाँ पे बना लिया। एंड नाउ यहाँ पे मैं सिर्फ डमी टैग्स अभी लिख रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लॉरेन लिख दिया है एंड मैं वर्ड रैप कर देता हूँ। चलिए इस तरीके से मेरा कुछ हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चले जाना है सबसे पहले तो मेरे होम पेज के ऊपर। एंड होम पेज के ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मेरा लॉगिन कर दूंगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक और ईमेल आईडी क्रिएट कर दिया है, taste2@gmail.com 123 से मैंने उसका पासवर्ड रखा है एंड मैं लॉगिन करता हूँ। तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब मेरे जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पे मेरी इमेज दिखने वाली है, वो मुझे पता चल गया। अभी मैंने कोई इमेज नहीं ली है तो कभी कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। लेकिन अब मुझे सारे ब्लॉग को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो ब्लॉग को डिस्प्ले कैसे करवाना था, हमें मालूम है कि हमारा ब्लॉग डिस्प्ले करवाना बहुत ईजी है। सबसे पहले तो मैं इंक्लूड करवा देता हूँ मेरी जो कॉन्फ़िग फाइल है उसको, यानी कि config.php। तो मेरे डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। एंड देन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ php। एंड php के अंदर मैं लिख देता हूँ $sel_pl, यानी कि ब्लॉग इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। एंड देन फ्रॉम लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मेरे टेबल का नेम, यानी कि ब्लॉग अंडरस्कोर mst। एंड नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेर कंडीशन लगानी है। मुझे क्या करना है, मेरे ब्लॉग मुझे नहीं दिखने चाहिए, मेरे अलावा जितने भी यूजर है उन यूजरों के ब्लॉग मुझे दिखने चाहिए। सो यहाँ पे वेर के बाद मैं लगाता हूँ नॉट। एंड देन ब्लॉगर इज इक्वल टू, ब्लॉगर क्या है, तो ब्लॉगर मेरे डेटाबेस की फील्ड है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए ब्लॉगर मेरी फील्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। तो ब्लॉगर के साथ मैं कंपेयर करूंगा, वेर ब्लॉगर इज इक्वल टू करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी जो यूजर आईडी है वो, तो यूजर आईडी हमारे पास वहां पे तो सेशन चेक के अंदर हमने $UID के अंदर दी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर नॉट ब्लॉगर इज इक्वल टू UID। उसका मतलब क्या हो गया, इसके अलावा जो हो गया वो रिकॉर्ड मिलेगा, ये रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलेगा ना। डॉलर रिजल्ट ऑफ BL कर देता हूँ इज इक्वल टू डॉलर कॉन ऑफ क्वेरी। एंड क्वेरी के अंदर $SEL_BL में कर देता हूँ। देन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वाइल लूप। एंड वाइल लूप लेने के बाद डॉलर रो अंडरस्कोर BL इज इक्वल टू डॉलर RES_BL ऑफ फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हम कर रहे थे अब तक वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया है। एंड देन अब उसके अंदर क्या करते हैं, तो हमारा जो ये पोर्शन हमने क्रिएट किया था उस पोर्शन को यहाँ से हम कर लेते हैं कट। एंड नाउ इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो चलिए ये मेरा हो गया है एंड इसको थोड़ा सा प्रॉपर अलाइनमेंट कर लेते हैं हम।
तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है ना। इमेज मुझे चाहिए तो इमेज के लिए मुझे पाथ देना है, तो मैं किस तरीके से दूंगा, तो आगे भी हमने किया था वैसे ही सेम देना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉगिंग स्लैश, सॉरी यहाँ पे हमने ब्लॉग IMG लिखा था, ब्लॉग IMG स्लैश एंड देन PHP इको डॉलर रो अंडरस्कोप BL ऑफ हमारी फील्ड का नेम, यानी कि ब्लॉग अंडरस्कोप IMG, ये हो गया मेरी फील्ड का नेम। तो यहाँ से मुझे क्या हो जाएगा, मेरी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए सेव करके एक बार चेक करते हैं। अब देखिए मुझे सारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, दैट मीन्स मेरे ब्लॉग की इमेज यहाँ पे आ चुकी है ना। साथ में मुझे क्या करना है, एक दो चीजें मुझे और करनी है यहाँ पे, तो उसे हम करते जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक कर देना है मेरा लाइन। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HR, यानी कि हॉरिजेंटल रूलर मैंने क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। तब हर ब्लॉक के बाद आपको एक लाइन दिखेगी कुछ इस तरीके से, जिसे आप डिस्प्ले करवा सकते हो। एंड नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन आता है उस डिस्क्रिप्शन को मुझे लाना है मेरे डेटाबेस के अंदर से। सो डेटाबेस के अंदर से लाने के लिए मुझे सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आके मुझे लिख देना है कुछ इस तरीके से, ब्लॉग इमेज है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉग अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। ये हो गया मेरा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स इट। तो अब मुझे ब्लॉग डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, मुझे ब्लॉग का टाइटल भी चाहिए, तो ब्लॉग का टाइटल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और। सो H1 मैंने कर दिया, H1 करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग टाइटल। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, H1 की जगह पे कर देते हैं H3 और H2, आप जो रखना चाहो रख सकते हो। अब देखिए आपको ये ब्लॉग दिख रहा है ना, उसके नीचे मुझे चाहिए उसकी कैटेगरी कौन सी है, वो कैटेगरी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कैटेगरी को डिस्प्ले करवाने का वे बहुत ही इजी है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ, और ये जो मैंने लिखा है उसको भी मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ के अंदर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो। सो पैराग्राफ के अंदर मैंने जो अब तक किया है वही मैं यहाँ पे करूंगा, लेकिन मेरी कैटेगरी के लिए मैंने क्या लिखा था, ब्लॉग अंडरस्कोर कैट आई थिंक हमने लिखा है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे कर देते हैं एनसी। अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो रहा है, तो मुझे डिस्प्ले हो रहा है नंबर, बट नंबर से तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर से इसके पर्टिकुलर कैटेगरी को लाना है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, मुझे सिंपली यहाँ पे क्वेरी के अंदर थोड़ा सा माइनर सा चेंज करना है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन, एंड ज्वाइन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जिस टेबल को ज्वाइन करना है वो लिखेंगे। सो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ मेरे कैटेगरी टेबल्स को। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी अंडरस्कोर MST। उसके बाद हम लिखेंगे ऑन, ऑन लिखने के बाद हम लिखेंगे कैटेगरी अंडरस्कोर MST डॉट उसकी फील्ड का नेम। आप उसकी फील्ड का नेम क्या है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने कैटेगरी मास्टर कैट मास्टर बनाया था, सो यहाँ पे लिख देंगे कैट आईडी। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, हमारा कैट आईडी हो जाएगा अब यहाँ पे इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना था, यहाँ पे लिखना है ब्लॉग अंडरस्कोप MST डॉट, और हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ब्लॉग कैट है यहाँ पे। तो मैं लिख दूंगा ब्लॉग अंडरस्कोप कैट। तो इस तरीके से कुछ होगा मेरा। एंड यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो दो टेबल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्लॉग मास्टर डॉट ब्लॉगर, तो अभी आपका हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फील्ड मैच कर रही है, यानी कि MBGS कॉलम है, तो आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इट इज ओके। यहाँ पे देखिए हमारी ज्वाइन की क्वेरी पूरी हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे सिंपल ही यहाँ पे ब्लॉक कैट जो लिखा है उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा कैट नेम, दैट्स इट। चलिए चेक करके देखते हैं कि हमारा प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। लेट्स सी हमने क्या मिस्टेक की है। सो सी अब मुझे यहाँ पे एरर दे रही है मेरी क्वेरी। सो मेरे लिए एक सिंपल वे है कि मैं क्या कर देता हूँ, मेरी जो ये क्वेरी है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए आप डिबग किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। क्वेरी को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमारी क्वेरी को यहाँ पे हमने कर दी पेस्ट, ब्लॉग फिर का जो हमारी फील्ड दिखा रहा है वहां पे मैं कर देता हूँ टू, एंड मैं करता हूँ गो। अब देखिए जैसे मैं गो करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कैटेगरी मास्टर डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमने कैटेगरी मास्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या लिखना था, कैट मास्टर, जो हमने मिस्टेक की थी। तो देखिए अब मुझे डेटा सारे दिखा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। सो यही चेंज मुझे यहाँ पे भी करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कैट मास्टर। सेव कर दिया मैंने, एक बार वापस यहाँ पे आ जाते हैं एंड चेक करते हैं। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे मेरी कैटेगरी जो भी है वो डिस्प्ले हो रही है, दैट मीन्स मेरी सारी चीजें अब परफेक्टली हो रही है।
एवरीथिंग वर्किंग फाइन, मेरा ब्लॉग प्रॉपरली डिस्प्ले हो गया है, सारे ब्लॉग मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं, जो मुझे चाहिए था वो मैंने अब तक यहाँ पे कर लिया है। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, तो पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद उसी कैटेगरी की मुझे क्या होनी चाहिए, जो भी ब्लॉग है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ इस तरीके से करना है सेम पेज के ऊपर, तो हम किस तरीके से कर पाएंगे वो भी हम देखेंगे इसी सीरीज के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाले और वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।